सही कहते थे साहिर, वो मेरा घर नहीं है। निकल आई हूं मैं उसको वहां से साहिर, कि उस घर में मेरी कोई इज्जत है या मुझे कोई चाहता है। चलो अच्छा है तुम इस फरेबी से बाहर तो निकली। साहिर मेरा भरम टूटने को है। बोले कि चाचा और चाची को पता चल गया है मेरे माजी के बारे में, और अगर उन्होंने अम्मा जी को असलियत बता दी ना तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगी मुझे उस घर से निकालने में। नहीं पता चलेगा। ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा साहिर? वो बताना चाहेंगे तो वो बता देंगे। नूर, कहीं तुम इस डर से मेरे पास तो नहीं आई हो कि तुम्हारा ठिकाना तुमसे छिनने वाला है? किस किस्म की बातें कर रहे हो साहिर? क्या सोच रहे हो? तुम भूल गए हो अपनी नूर की फितरत को? मैं मसलिहत या जरूरत की वजह से तुम्हारे पास आऊंगी क्या? साहिर मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, मैंने सोच लिया है। अगर अम्मा जी असलियत जानने के बाद भी मुझे कबूल कर लेती है तो उनका रवैया वैसे ही रहेगा, किरायत वाला, जैसे चाचा और चची का है। मैं नहीं रहना चाहती उस घर में। तो अब तुम क्या चाहती हो? साहिर मुझे इस छोटे रिश्ते से आजादी दिला दो। मुझे इस डर और खौफ से छुटकारा दिला दो। जो ख्वाब मैंने तुम्हारे हवाले से कभी देखे थे, मैं उनमें रंग भरना चाहती हूँ। मुझे कहीं ले चलो, मुझे यहां से आजादी दिला दो। किसी की बीवी को भगाने की क्या सजा होती है जानती हो तुम? दुल्हन, तुम अब किसी की बीवी हो नूर, किसी के घर की बहू। इस तरह अचानक तुम्हें कहां लेकर जाऊंगा? इतना आसान नहीं है। साहिर आसान तो कभी भी कुछ भी नहीं रहा। ऐसे माँ बाप की बेटी बनकर जिंदगी गुजारना, इज्जत और एहतराम की भूख में मजदूरी करना, तुम्हारी मोहब्बत में इतने बड़े बड़े कदम उठाना, एक नीम पागल से शादी करना, अपनी शनाख्त को छुपाकर जिल्लत और खौफ में जिंदगी गुजारना, साहिर कभी भी कुछ भी आसान नहीं रहा। तुम्हारी वहां से निकलने की सिर्फ एक सूरत है, तलाक। हाँ, तो मैं तलाक ले लूंगी ना साहिर, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुमने मांगी और तुम्हें मिल गई, इतना आसान नहीं होगा। वो भोला तुमसे बहुत मानूस हो चुका है, ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें ये। मतलब कल तक जो मैं महसूस कर रही थी कि मुझे शादी करके उस हवेली में एक नौकरानी की हैसियत दी गई है, सिर्फ भोले की देखभाल के लिए लेकर आए हैं, वो भी गलत था। साहिर नौकरानियां तो अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ देती हैं, मैं वो भी नहीं कर सकती क्या? देखो, फिलहाल ये तय है कि तुम्हें भोले से तलाक लेनी, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं और ना ही सीधे तरीके से मांगना। मुझ पे भरोसा रखो, जो मैं कह रहा हूं ना बस वही करो।
नहीं 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 अल्लाह! फिर बेच दिया मेरी दुल्हन को किने बेच दिया तू बेच दिया आई बड़ी अम्मा बनी हुई है देखो भोले भैया, आपको पता है भाभी आपको क्यों नहीं साथ लेकर गई? क्यों क्यों अगर डॉक्टर आपको टीका लगा देता तो फिर? सरना पाटू सरना पाटू मैं डॉक्टर का आई बड़ी टीका लगाया अपना डॉक्टर बना अपनी तरफ से हाँ मेरी दुल्हन को टीका लगा दे गई मेरी दुल्हन को टीका लगाएगा तो मेरी दुल्हन ना मेरी दुल्हन को करेगी दर्द करेगी मेरी दुल्हन को मैं जा रहा हूँ भाई मैं अपनी दुल्हन को बचाने के लिए जा रहा हूँ नहीं, से अरे मेरी बात सुन भोले, अरे भोले, अरे बात सुन भोले, जा रहा हूँ भाई अरे कोमल रो किसे? अल्लाह जाने अब कहाँ की खाक मचाने गई। हर डॉक्टर को घर से निकाल के मारेगा। मुसीबत। ताई जी अब मैं भी क्या करूं, नहीं आते हैं मेरे काबू। हद हो गई, निकल भी गए हैं अब। अल्लाह परेशान कर दिया इस लड़के ने, पागल कर देगा मुझे तो। अच्छा ना, अब परेशान मत हो ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? अरे मना भी किया था नूर बानो कि मत जा मत जा मत जा, मगर मेरी सुनती कहाँ। आधे घंटे का कहकर गई, तू कॉलेज से आ गई मगर वो नहीं आई। अब बवाल मेरी जान का मेरे सर पे छोड़ के चली गई। साहिर, ये क्या कह रहे हो तुम? ये गलत है। हम सीधे तरीके से। सीधा तरीका? कैसा सीधा तरीका? कि तुम अपनी सास के सामने जाके दरखास्त करो और वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दिलवा देंगी? या फिर भोले को बहला फुसला कर कहोगी कि रट्टू तोते की तरह 3 बार तलाक का लफ्ज दोहरा दे और वो मान जाएगा? और अगर वो मान भी गया तो उस पागल का यकीन कौन करेगा? तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हारी सास दिल की बहुत अच्छी है, उनकी हमदर्दी हासिल करो ना। भोले को इस हद तक ले आओ कि वो तुम्हारे साथ कुछ करे, कुछ ऐसा करे कि पत्थर से पत्थर दिल को भी तुमसे हमदर्दी हो जाए। फिर देखना वो खुद तुम्हें उससे छुटकारा दिलवाएंगे। लेकिन साहिर, वो बहुत अच्छी है। किसी अच्छी औरत का इस तरीके से गलत फायदा उठाना गलत है ना? अच्छा, तो और बेहतर तरीका क्या? तुम बताओ क्या है? क्या है? मैं बताऊं? सारी जिंदगी उनकी जूतियां सीधी करो, शायद तुम्हारे ज़मीर को आराम आए। साहिर, देखो मैं जो कर रहा हूं हमारी भलाई के लिए कर रहा हूं। नूर मुझसे शादी करने के लिए वो तुम्हें कभी तलाक नहीं देंगे, और अगर मान भी गए तो निरी जलालत है इसमें। क्या हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बदनामी और रसवाई के बोझ तले दबकर करेंगे? तुम्हें इज्जत चाहिए ना, बस थोड़ी सी जिल्लत और सह लो, चंद दिन और। मुझे नहीं पता 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 मेरी दुल्हन मुझे वापस लाके दो। बकवास बंद कर, कहाँ से लाके दूं? अभी तो कह रहा था भगा दी मैंने, अब कहाँ से लाऊं मैं? अब भोले भैया, भोले भैया रोना बंद कर देना। मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? आपकी फेवरेट चीज लेकर आऊंगी। मेरी दुल्हन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर मुझे छोड़ के चली गई थी। बिस्मिल्लाह, आ गई? घर का रास्ता याद आ गया तुझे? अरे ये कौन सा डॉक्टर था जो 4 घंटे से पर्ची पर नुस्खा घसीट रहा था? हाँ, तुम मुझे फिर छोड़ के चली गई थी, छोड़ छाड़ के। अब नहीं जाऊंगी। ठीक है, अब जाइयो ना तो इसे साथ लेकर जाइयो बीबी। ये देख हमारे हाथ जुड़े हैं, इसको हमारे सर पे छोड़ के मत जाइयो। पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया। भाभी, डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी क्या?
कुछ तो कहा होगा। आ जाओ। हाँ, देखा आपने भोले भैया कैसे सीधे हो गए हैं फौरन से भाभी के आते ही। अरे किसी और को देखती ना, यूं बीवी के हाथ चाबी का गुड्डा बने तो माओ के कलेजे जल के राख हो जाते। अरे इस भोले ने तो मुझे सही तरह से सास भी नहीं बनने दी। इस तरह से जोरू का गुलाम बनते देखती हूँ ना तो जलन नहीं होती, दिल को ठंडक सी पहुंचती है, सुकून आता है कि चल दफा कर। इसी निगोड़ा माँ के नहीं तो किसी और के कहने में तो है। मेरा भोला, तू जब मेरे पास नहीं होती ना, तुझे मेरे पास नहीं होती ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना पराठा खाना, ना चाय पीना, ना पान खाना, ना गाने सुनना, ना कुछ भी। जब मैं डार लोग मेरे दोस्त हैं, मुझे पहले बड़े अच्छे लगते थे, मैं दिल करता था मैं हर उनके पास जाकर उनकी तरह बातें करता रहूँ। लेकिन अब मैं जाता हूँ ना तो थोड़ी देर बाद मेरा दिल करता है कि डार जा यार, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मुझे मेरी दुल्हन के पास जाना है। मोहल्ले में भी घूमते फिरते ना, जिस भी लड़की को देखता हूँ ना उस पर तेरा चेहरा नजर आना शुरू हो जाता है। जवाब दे मेरी बात का, मैं भूख थोड़ी ना हूँ कोई। क्या क्या कह रहा था तू? मैं ये कह रहा था कि फिर जब तुम नजर आ जाती है ना, सारा कुछ अच्छा हो जाता है, हर चीज़ प्यारी अच्छी प्यारी प्यारी लगना शुरू हो जाती है। मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ा ज़्यादा प्यार करता हूँ। बूझ कैसे भला कैसे देखना, मैं जब मैं टुल्लू लूडो खेलते हैं तो तेरी गोट मारने लगती है, मैं नहीं मारता ना, जानबूझ के नहीं मारता। पता है क्यों? कि मैं तेरी गोट मारूंगा, तेरा दिल दुखेगा, तुम नाराज होगी, तुम मुझे नाराज होगी तो मेरा दिल धक 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 करेगा। तो मैं ना प्यार करता हूँ तुझसे बहुत ज़्यादा, पर मेरा दिल करता है कि तू मेरे सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखता रहूँ बस। और मुझे बात तो कर, जवाब तो दे मेरी बात का। सारी बातें करूंगी, पहले दवाई ले ले। दवा नहीं, दवा तो ली थी ना सुबह, अब रात को लेनी है। सुबह लेते हैं, रात को लेते हैं, दोपहर को नहीं खाते। हाँ जी दोपहर को नहीं खाते, सुबह और रात 2 टाइम। दिन में 3 बार खाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। 3 बार? तू कहती है तो खा लेता हूँ, तू जो कहती है ना मेरा दिल करता है कि वो कर लो। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, तो इसलिए मैं ठीक हो जाऊंगा ना। कर लो। बात सुन, तू मुझे इतनी प्यारी क्यों लगती है? भोले चल उठ जा, बहुत देर हो गई है, कब से सो रहा है पता है? भोले मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? उठ, कल दोपहर से सो रहा है, चल आजा उठ जा। भोले 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 उठ, भोले भोले
चल उठ जा। आजा 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 आजा। सुन, तूने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया, भूख नहीं लगी है? हैं? हाँ तो नाश्ता करना चाहिए ना। चल आजा 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 आजा, उठ जा उठ जा उठ जा, नाश्ता करेंगे, ठीक है? नहीं, भोले 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 आजा आजा, चल नाश्ता करेंगे। उठ, चल आजा नाश्ता करेंगे। हाँ हाँ नाश्ता, आजा, छोड़ इसे, चल आजा। हाँ आजा, नाश्ता करेंगे ना। हाँ बहुत सो लिया, चल आजा आजा। भोले भोले उठ जा, खाना खाएगा, भूख लगी है। कल 1:30 बजे का सोया है, अब तो 9 बज रहे हैं। 20-22 घंटे हो गए, ये कैसी नींद है? हाँ मैं भोले भोले खाना खाएगा? बोले ये देख, अम्मा को देख, बोले आँख खोल। अम्मा जी आप चाय तो पिए, चाय ठंडी हो जाएगी। अरे लानत भेज चाय को, मेरा बेटा बेहोश पड़ा है, तुझे चाय की पड़ी। बोले बोले अम्मा को देख। हाँ हाँ आंखें खोल। ये देख अम्मा। हाँ उठ जा। हाँ ले भोले। अरे कुछ तो खा ले, कुछ खा ले, देख 3 पहर से भूखा है मेरा बच्चा। अरे बोले कुछ खा ले मेरा चांद, उठ जा। भोले अरे ये कौन सी जिन्नाती नींद है जो खत्म नहीं हो रही? दवाई। भोले बोले भोले देख मेरा लाल, उठ जा। हाँ खाना खाएगा? जो मेरे बच्चे, उठ जा मेरा लाल। अच्छा भला था, अल्लाह जाने क्या हो गया। शुक्र देख कैसे ठंडा पड़ गया बिल्कुल। वो आपा जी पेट खाली है ना, इतना खाया नहीं जितना उलट दिया है। बोले बोले हाँ तुरंत देखो जरा कैसे ठंडा पड़ा है, देखो तुम बुलाओ, शायद बोल पड़े। हाँ बोले बोले हाँ बोले, आंखें खोल बेटा। भोले भोले शुक्र है, आंखें खोल दी। लो जी, हम इतनी देर से हाथ पांव फैला रहे थे, पुकार रहे थे, बन्ने मियाँ ने आंखें खोली तो दुल्हन के छूने से देखे तो सी आपा जी मुस्कुरा रहे हैं। अरे तक नजर लगाएगी मेरे बेटे को, कैसे मुंह भर के कह रही है मुस्कुरा रही। चुप कर। अब दुल्हन डॉक्टर से बात हुई, क्या कहा उसने? उसने बस कहा है कि दवाइयाँ देते। हाँ दवाइयाँ, दवा दे, जल्दी से दे, जल्दी खिला दे। ये दुल्हन खुद अपने हाथ से खिला दे, मेरे हाथ से नहीं खाएगा। हाँ हमारे हाथ से नहीं खाएगा भाई, तुम खुद ही खिलाओ, खिला देना दवाई। बहुत उल्टियाँ की हैं इसने, खाली पेट है। मैं कावा बना कर लाती हूँ। हाँ सही बात है, केवा, काढ़ा और यखनी, मुरब्बा, माजून, ये इनकी तो बात ही कुछ और है जी। मुरब्बे की भी, ये डॉक्टरी दवाइयाँ तो बहुत गर्म होती हैं। मेरा बच्चा, मेरा लाल। अम्मा, हाँ मेरी अम्मा जान। जी जी मेरी जान। मैंने ना इतनी ज्यादा उल्टियाँ कर दी हुई हैं। हाँ बहुत उल्टी आई तुझे। सारी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें इतनी देर से फोन कर रही हूँ।
तुम्हारा चाचा मेरे सर पे सवार था, इसलिए बात नहीं हो सकी। बताओ, घर में सब खैरियत है? नहीं नहीं, कुछ खैरियत नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने कल भोले को दिन में 3 दफा दवाई दी और उतनी ही मिकदार में दी जितनी तुमने मुझे बताया था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई है साहिर। क्या हालत खराब होगी? दवा थी, जहर नहीं था। साहिर वो कल सोता रहा है पूरा दिन, वो भी बेहोशी की हालत में, और जब भी जागता था तो आज दवा दी तुमने? आज मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या नूर, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? क्या हो गया तुम्हारी हिम्मत को? तुम्हारी हिम्मत तो मेरी हिम्मत से ज्यादा मुंह जोर रही है। साहिर मैं ये नहीं कर सकती, मेरे हाथ पांव फूलना शुरू हो गए हैं। अगर भोले को कुछ भी हो गया तो मैं क्या करूंगी? क्या हो जाएगा? थोड़ी मेडिसिन ज्यादा लेने से मर नहीं जाएगा वो। साहिर, और अगर बिलफर्ज मरा भी गया ना, तो उस सूरत में भी हमारा काम तो हो जाएगा ना। तलाक लेकर ना सही बेवा बनकर ही उस अजाब से जान छूट जाएगी। हेलो हेलो, खबरदार जो अब सोया, कोई नहीं सोना, बिल्कुल नहीं सोना तूने। नहीं थोड़ा सा भाई, नहीं सोना ना, ये कोई वक्त सोने का दिन चढ़ा हुआ है, तू सोए जा रहा है। सो उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा मेरा लाल। अम्मा जी कपड़े कौन से इस्त्री करने थे? हाँ वो पड़ा हुआ है ना उस पिस्ता रंग का, वो इस्त्री कर दे, साथ सफेद चादर भी। मैं कह रही हूँ अब नहीं सोएगा तू, आंखें खोल, आंखें खोल। इतनी ज्यादा नींद आ रही है और सोने भी नहीं देती। अल्लाह। नूरबानो वो ये कपड़े इस्त्री कर लो, फिर मेरे साथ चलना है स्टोर पर। और हाँ वो शकूरन से कहना कि वो संदूक नहीं है लोहे का बड़ा वाला, वो जो पेटी के ऊपर रखा हुआ है वो खोल दे। उसमें इतने जोड़े पड़े हैं, क्या कमखाब और क्या रेशम, ऐसे ऐसे आलीशान कि आज ढूंढने जाओ ना दुकान पे कभी मिलेंगे ही नहीं। सोच रही हूँ कि कोमल के लिए 2-4 जोड़े निकलवा के सिलने दे दूं। भाई नुसरत मियाँ का क्या पता कब तारीख रख दे। और हाँ अगर तुझे पसंद हो तो तू भी निकाल लेना, बहुत प्यारे प्यारे जोड़े हैं। भाई तेरे ब्याह के बाद खानदान में पहली शादी है ना, और फिर बड़ी और अकलौती बहू। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मेहंदी बारात वलीमे पे एक से एक जोड़ा पहने, सब देखते रह जाए। अरे क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हो गया? दिखा मुझे। नहीं कोई मसला नहीं है, सही है। जला दिया, पीछे पीछे आ जा, पीछे कर अपना हाथ, जला दे, पीछे कर अपने हाथ, पीछे कर, नहीं है ठीक, लाल हो गया हाथ। अब अपने काम हुड नहीं कर सकती है, हुड बैठी वहाँ बनी हुई है, अब अपनी तरफ से मालकिन तो मेरी दुल्हन से काम करा के बेचारी को जला दिया। भोले इधर मुझे दे दवा लगा। हाथ ना लगा मेरी दुल्हन को, अब ना बन अच्छी अपनी तरफ से, पीछे कर अपने हाथ, हुड इधर मेरे बहुत डर है, हुड क्यों नहीं करते हो अपने काम तुम लोग? अच्छा छोड़ इधर मुझे। नहीं जा जाके वो आटा लेके आ गीला, जब मैं जलता होता था तो तू लगाती थी, जा खुद काम करते हैं। और मेरी बेचारी को डर है, जला के कर डाली है राख। डटने का होगा ज्यादा बाद में, अभी होगा फिर नहीं होगा, ठीक होगा तो फिर नहीं होगा। तू ना रोना ना है, ठीक है, ठीक हो जाएगी तू। मेरी सारी इधर खा ना, मैं तू ओके तो मारू। नहीं नूर, ये वक्त मुनासिब नहीं है अभी। साहिर कब आएगा तुम्हारा वो मुनासिब वक्त? यहाँ पे शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियां ही हो रही है ना, शादी तो नहीं हुई। वो भी होती नजर आ रही है मुझे। किसकी? मेरी और तुम्हारी? फालतू बातें ना करो इस वक्त। देखो तुम कल सुबह इनकार कर रहे हो नुसरत चाचा को इस रिश्ते के लिए, ठीक है? फालतू बातें मत करो, जब मुनासिब समझूंगा तो कर दूंगा।
कब आएगा तुम्हारा मुनासिब वक्त? हाँ, मुझे मिलना है तुमसे, कल मिलना है। मिलने के लिए भी ये वक्त मुनासिब नहीं है। देखो साहिर, मैंने पहले भी कभी भी कुछ भी करने से पहले मुनासिब या नामुनासिब का ख्याल नहीं किया है, और ना ही अब करूंगी। तो तुम मुझसे कल मिल रहे हो और तुम आओगे, समझे? अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी जल रहा है भला? चल झूठी 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 मुट्ठी झूठी मुट्ठी झूठी मुट्ठी कहेगी। अगर अगर जल नहीं रहा होता, दुख नहीं रहा होता, तो तेरी आंखों में ना आंसू भी ना होते। हाँ, मैं झूठ बोल रही थी। दर्द तो है, बहुत ज्यादा, जल भी रहा है। ये जो हमारे घर वाले हैं ना, ये सारे जानवर हैं, ये सारे जंगली हैं, ये चोर कहीं के मीने। इनके कभी कभी बिंदुल को कहते हैं हमारे कपड़े दो, कभी कहते हैं कि हमारे कपड़े इस्त्री कर, कभी कोई काम कराते हैं। इन लोगों ने ना मेरी दुल्हन को जला जला के खर्च करते हैं। चल हमें काम करते हैं, चल भाग जाते हैं यहाँ से, सही है? चल हम घर छोड़ के भाग जाते हैं, चल मेरे साथ, हैं? सही है? चल। भागना तो है, अगर तेरे साथ ही अगर भागना है तो भागने का क्या फायदा? वैसे कह तो आप सही रही हैं भाभी बेगम, वक्त इतना कम है और काम इतना ज्यादा। मैं तो कहती हूँ आप ही मेरे साथ चली चलें कल सुनार के यहाँ। देख रिजवाना, मेरा मशवरा तो ये है कि अपना जेवर मत उड़वाइए, घाटा हो। ऐसा कर कि वही धुलवा के ना कोमल को डाल दे, और फिर एक आधा कोई छोटा मोटा नए फैशन का बनवा दीजिए। ऐसे जेवर बनते कहाँ हैं आजकल? जरा देख कितना बारीक काम। हाँ वही तो, मैंने तो सोचा कि नया बनवा दूं। नहीं रहा, आगे मिलने। तो तुम्हारी और कोमल की शादी की तैयारियां देखती। तो तैयारियां देखकर ये हाल हो गया, फिर तो तुम्हें मेरे हौसले की दाद देनी चाहिए, जो तुम्हारे और भोले की शादी तक को पी गया मैं। साहिर, वो एक कड़वा घूंट था जो मैंने तब पिया था जब तुम मुझे बीच राह में छोड़कर चले गए थे। लेकिन तुम अब कोमल से शादी क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारा साथ निभाने का वादा कर चुकी हूं? नूर, नूर अभी सिर्फ वादा किया तुमने, साथ निभाने की रस्म बाकी है। तब तक तुम्हें इंतजार भी करना होगा और दिल पर पत्थर रखकर सहना भी होगा। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे यहाँ आने और मुझसे मिलने की खबर अगर उन्हें हो गई तो क्या होगा? हाँ, मेरा ही काम आसान हो जाएगा। और मेरा सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी परवाह है। साहिर, अपनी फिक्र और अपनी परवाही तो मैंने छोड़ दी है। मुझे अब ख्याल आया कि मुझे इस बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है। क्यों मैं परेशान हो रही हूँ कि चाचा अम्मा जी को सब असलियत बता देंगे। अब तो मैं चाह रही हूँ कि वो बता दें और निकाल दें मुझे। कल को निकालती, आज निकाल दें।
और अगर तब भी जान ना छूटी तो? अगर खुदगर्जी और बेटी की मोहब्बत गालिब आ गई और उन्होंने तुम्हारे माजी को नजरअंदाज कर दिया तो? साहिर, मासी को नजरअंदाज कर सकती हैं, हाल को तो नहीं ना। अगर उन्हें तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल जाए तो तुम खुद पर दाग लगाकर एक बदकिरदार औरत का सर्टिफिकेट लेकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो, वो भी मेरे साथ। तुम जानती हो ना, ये इल्जाम सिर्फ तुम पर नहीं लगेंगे, मुझ पर भी छींटे आएंगे। लेकिन साहिर, वो धब्बे, वो छींटे तो दुनिया की नजरों में होंगे ना। हम तो एक दूसरे को जानते हैं। तो रहना तो दुनिया में ही है ना। और तुम्हें क्या लगता है तुम वहां से निकल कर कहां होगी? मेरे पास आओगी? मैं तो खुद दरबदर हो जाऊंगा जैसे कि इल्जाम लगेगा। ना नौकरी रहेगी ना सर छुपाने की जगह। नूर, बड़ी मुश्किल से सेटल हुआ मैं, मुझे जरा कदम जमाने दो। नुसरत साहब मुझे अपने बिजनेस में शामिल करने वाले हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें अपना दामाद बनाने के बाद। डूडन, ऐसा कुछ नहीं होगा, सुन रही हो ना? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नूर, अगर ऐसी बात होती तो फिर देर किस बात की कर रहा हूं मैं? नुसरत साहब तो जल्द से जल्द अपनी बेटी को रुखसत करना चाहते हैं, मैं ही देर कर रहा हूं ना हाँ करने में। क्यों? सच कह रहा हूं मैं। देखो, मैं जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जब तक तुम अपना काम नहीं कर लेती, मेरा नुसरत साहब को इनकार करना मुनासिब नहीं है। अब ये तुम पर है, तुम कितनी जल्दी अपना काम करती हो और हम दोनों को इस अजाब से छुटकारा दिलवाती हो। बस। डूडन, पानी। तू कहाँ गई थी तू? तुझसे पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तू? घूमने गई थी, सैर करने गई थी। अकेली चली गई थी? हाँ, अकेली। पता है, बहुत मजा आया। मैंने चाट खाई, झूले झूले। झूले झूले
जूलियट 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 तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? हो रहा है गुस्सा आ रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे गुस्सा। हाँ तो फिर चीख क्यों नहीं रहा है? गुस्सा क्यों नहीं दिखा रहा? चिल्ला ना मुझ पर, कुछ उठा के मार। काम कर, ये ले, ये पकड़ पकड़, हाथ दे, पकड़। पीछे करने ना खून निकल जाएगा, इसको पीछे करने, इसको पीछे करने ना तेरे इधर लगेगा, तेरा खून निकलेगा तो मेरी अम्मा मुझे मारेगी। मैंने नहीं मारना तुझे, मैंने नहीं मारना, इसको पीछे कर। भोले से पकड़ और इसे फेंक के मुझ पे मार। मैंने नहीं मारना, नहीं मारना, नहीं मारना, मैंने नहीं मारना, मैंने नहीं मारना, मुझे पता मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा, तू मुझे डरा दोगी और फिर तू मुझे छोड़ के चली जाएगी। तू मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैंने नहीं रहना तेरे बगैर, मैंने नहीं मारना, मुझे देख, मुझे छोड़ के ना जाना, मैंने तेरे ये हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ के ना जाना, मैंने तू नहीं होती तो मेरा डक 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 मुझे ना जाना, छोड़ के मुझे नहीं जाना, मैंने छोड़ के ना जाना, तू मुझे छोड़ के ना जाना, तू मुझे छोड़ के जाती है तो मैंने नहीं जाना तेरे बगैर, मुझे छोड़ के ना जाना, मुझे छोड़ के ना जाना, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं रहना, मैंने मारना भी नहीं है, मैंने रहना भी नहीं है तेरे बगैर, मुझे छोड़ के ना जाना।